में से एक करम पर्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि करम पर्व कब और कहां कहां मनाया जाता है और इस पर्व के मनाने के पीछे की कहानी और मान्यताएं क्या हैं। करम पर्व एक प्राकृतिक पर्व है जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में मनाया जाता है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसे बहनें अपने भाइयों के लिए मनाती हैं, जो उनके पवित्र संबंध और अटूट प्रेम को दर्शाता है। झारखंड में ये दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है। इसमें यह कामना की जाती है कि लगाई गई फसल अच्छी हो और पहला सबसे बड़ा पर्व सरहुल है। जिस समय पेड़ पौधों में नए नए फूल और पत्तियां आना शुरू होती हैं, उसी समय सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल में अच्छी बारिश के लिए पूजा की जाती है, लेकिन फसल लगाने के बाद की खुशी में करम पर्व मनाया जाता है। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। इन दोनों ही त्योहारों में ढोल और मांदर की थाप पर लोग झूमते गाते हैं। ये पर्व कुंवारी लड़कियां ही मनाती हैं। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए उपवास रखती हैं, जिन्हें करमैती कहा जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए करमैती 3, 5, 7 या 9 दिनों का उपवास करती हैं और बिल्कुल सादा भोजन करती हैं। सबसे पहले दिन करमैती किसी नदी या तालाब से एक बांस की डलिया में बालू उठाती हैं। इसमें कुर्थी, चना, जौ, तिल, मकई, उड़द, सुरकुंजा जैसे बीजों को डलिया में डाल दिया जाता है, जो छोटे छोटे पौधों के रूप में उगते हैं, जिसे जावा कहते हैं। करमैती 3, 5, 7 या 9 दिनों तक जावा को सुबह और शाम में गीत गाकर और नृत्य करके जगाती हैं। दशमी के दिन करम राजा को निमंत्रण देने के लिए जाना पड़ता है। ये निमंत्रण वही देने जाते हैं जो उपासक होते हैं। करम वृक्ष के पूरब तरफ के 2 चांगी वाले डाली को माला से बांधा जाता है और करम देवता को बोला जाता है कि हम लोग कल ढोल नगाड़े के साथ आएंगे आपके पास, आपको हमारे साथ चलना होगा। निमंत्रण देने के समय ले जाने वाले डलिया में सिंदूर, बेलपत्र, अरवा चावल की गंडी, सुपारी, संध्या दिया रहता है। एकादशी के दिन सुबह ही सभी करमैती फूल तोड़ने के लिए अपने आसपास के जंगल में चली जाती हैं। फूल, पत्ता, घास, धान के अलावा जो जो मिलता है सबको एक नए बांस के बने टोकरी में भर दिया जाता है। अब जानिए करम पूजा का नियम। वैसे तो झारखंड में होने वाले प्राकृतिक जितने भी पर्व हैं सभी पाहन ही संपन्न कराते हैं, लेकिन कई जगहों पर ब्राह्मण भी ये पूजा करवाते हैं। पूजा शुरू होने से पहले पाहन जंगल से करम वृक्ष की शाखा को आंगन के बीच में लगाते हैं। करम शाखा को लगाने के समय में भी अलग गीत गाया जाता है। करम के वृक्ष से डाल को कुल्हाड़ी से एक ही बार में काटा जाता है और इसे जमीन पर नहीं गिरने दिया जाता। इसे जंगल से लाने के बाद घर के आंगन या अखरा के बीचों बीच लगा दिया जाता है। कर्मा पूजा के दिन कर्मा के छोटे छोटे डाल खेत, खलिहान और घर में रोपित किया जाता है। वृक्ष रोपित होने के बाद पूजा के समय गांव के सारे गण्यमान लोग, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, बेटियां, भाई बहन सब पूजा देखने उपस्थित होते हैं। पूजा के समय करमैती करम वृक्ष के चारों ओर आसन पर बैठ जाती हैं। इसे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए स्वस्थ रहने और सुरक्षा की कामना करते हैं। पूजा के दौरान पाहन द्वारा कर्मा धर्मा की कहानी भी सुनाई जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये पर्व कब से मनाना शुरू किया गया। पूजा होने के बाद करमैती अपना उपवास तोड़ती हैं। उसके बाद सभी करमैती और आसपास के लोग खूब नाच गान करते हैं। मांदर के साथ साथ नगाड़े की थाप पर सभी थिरकते हुए करम नृत्य करते हैं। पाहन द्वारा पूजा खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह करमैती करम वृक्ष के डाल को पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ नदी, तालाब या पोखर में गीत गाते और नृत्य करते हुए विसर्जित कर देती हैं। कहीं कहीं पूजा के बाद करम डाली को खेतों में भी गाड़ दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे फसल सुरक्षित रहती है और पैदावार अधिक होती है। अब जानिए कर्मा धर्मा की कहानी के बारे में।
कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा नाम के दो भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा के लिए जान को दांव पर लगा दिया था। दोनों भाई गरीब थे और उनकी बहन भगवान से हमेशा सुख समृद्धि की कामना करते हुए तप करती थी। बहन के तप के बल पर ही दोनों भाइयों के घर में सुख समृद्धि आई थी। इस एहसान के बदले दोनों भाइयों ने दुश्मनों से बहन की रक्षा करने के लिए जान तक गंवा दी थी। इसी के बाद से इस पर्व को मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा इस पर्व से जुड़ी एक और कहानी है। एक बार कर्मा परदेश गया और वहीं जाकर व्यापार में रम गया। बहुत दिनों बाद जब वो घर लौटा तो उसने देखा उसका छोटा भाई धर्मा करमडाली की पूजा में लीन है। धर्मा ने बड़े भाई के लौटने पर कोई खुशी नहीं जताई और पूजा में ही लीन रहा। इस पर कर्मा गुस्सा हो गया और पूजा के सामान को फेंक कर झगड़ा करने लगा। धर्मा चुपचाप सहता रहा। वक्त के साथ कर्मा की सुख समृद्धि खत्म हो गई। आखिरकार धर्मा को दया आ गई और उसने बहन के साथ देवता से प्रार्थना की कि भाई को क्षमा कर दिया जाए। एक रात कर्मा को देवता ने